हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने कंसाइनर की बुक्स में और कैसे कंसाइनी की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, कवर करेंगे आज की क्लास में। इसी लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कौन कौन सी प्रिंसिपल टर्म्स हैं जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर यूज़ की जाती हैं, जिसमें कवर किया था हमने परफॉर्मा इनवॉइस, टाइप ऑफ कमीशन, एक्सपेंडिचर्स और अकाउंट सेल। डिफरेंस क्या होता है अकाउंट सेल में और परफॉर्मा इनवॉइस में कवर कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। हमने बिल्कुल बेस से स्टार्ट करके कंसेप्ट को कंसिस्टेंसी से कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर बुक्स ऑफ कंसाइनर कि यहाँ पे कुछ ऐसे अकाउंट जो ओपन किए जाएंगे कंसाइनर द्वारा बुक्स के अंदर। कंसाइनर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो गुड्स को सेंड करता है ताकि कंसाइनी है जो उस गुड्स को सेल कर सके। तो कंसाइनर कौन है? जो पर्सन गुड्स को सेंड कर रहा है। तो जब कंसाइनर है कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा? सबसे पहले आते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जाना जाए कि क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है कंसाइनमेंट के अंदर। अगर गुड्स कंसाइन की जाती है बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टीज़ को, यानी कि जो कंसाइनी है वो एक से ज़्यादा है, तो इस केस में कंसाइनर को अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे ताकि उसको पता चल जाए कि हर एक कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। वो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जो ये अकाउंट होते हैं इसमें डेबिट करते हैं जितनी भी गुड्स की कॉस्ट आई है कंसाइन करते समय, जितने भी एक्सपेंसेस किए गए कंसाइनर द्वारा, जितने भी एक्सपेंसेस किए गए कंसाइनी द्वारा, उसका कमीशन भी ये अकाउंट के अंदर हम क्रेडिट करके चलते हैं। ग्रोस सेल कितना हुआ है और कितनी वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की। अगर क्लोजिंग स्टॉक बचता है लास्ट में, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो है कि जो गुड्स अभी तक सेल नहीं हो पाई हैं, जो डिफरेंस होते हैं इन दोनों साइड्स का वो या तो प्रॉफिट शो करेगा या फिर लॉस शो करेगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाती है डेबिट साइड से तो मतलब प्रॉफिट है, अगर इसके अपोजिट डेबिट साइड ज़्यादा आती है क्रेडिट से मतलब लॉस है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आती है क्रेडिट साइड से मतलब कि लॉस को शो करता है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ दिस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो भी कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट होता है या फिर लॉस आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट का नेचर होता है। इसमें शो की जाती है जो भी अमाउंट ड्यू है या फिर ड्यू टू द कंसाइनी है, ड्यू बाय और ड्यू टू दोनों ही अमाउंट कंसाइनी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। इसमें डेबिट करके चलते हैं ग्रॉस सेल जो प्रोसीड की गई है और क्रेडिट करते हैं कंसाइनी के खर्चे, कमीशन जो पे किया गया उसको, और जो अमाउंट रिसीव हो गया एडवांस में और इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस ड्यू, और जितने फाइनल सेटलमेंट किया गया लास्ट में जो बैलेंस ड्यू बचता है वो कंसाइनी अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करके चलेंगे। नेक्स्ट अकाउंट जो बनाया जाता है वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ये रियल नेचर का होता है क्योंकि जो गुड्स होती है वो क्या होते हैं, रियल नेचर के अंदर आती हैं। इसके अंदर क्रेडिट करके चलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की जो भी गुड्स के ऊपर कॉस्ट आई है गुड्स को सेंड करने के ऊपर उसको क्रेडिट करके चलेंगे। डेबिट करेंगे व्हेन द कंसाइनी रिटर्न सेम गुड्स, अगर कुछ वापस कर दिए जाते हैं गुड्स कंसाइनी द्वारा वो इसमें हम अकाउंट के अंदर डेबिट करके चलेंगे। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट, जो बैलेंस आएगा इसका वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये रियल अकाउंट होता है क्योंकि जो गुड्स होती है गुड्स भी रियल होते हैं। जो स्टॉक बचता है स्टॉक भी किस चीज़ का होता है, गुड्स का होता है, तो वो भी किस नेचर का होगा, रियल अकाउंट का होगा। तो यहाँ पे जितने भी अपने पास वैल्यू अनसोल्ड स्टॉक की रह जाती है उसको डेबिट कर दी जाता है विद द कंसाइनी
यानी कि जो गुड्स अभी तक कंसाइनी ने बेची नहीं है, अनसोल्ड है, उसको हमने स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया था नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, क्योंकि अब जो लास्ट ईयर गुड्स सेल नहीं कर पाया कंसाइनी, उसको नेक्स्ट ईयर में उसने सेल कर देने हैं। इस कारण से जो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी अनसोल्ड स्टॉक रहता है गुड्स का। अब मेन टॉपिक आता है कि जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं कंसाइनर की बुक्स में और कंसाइनी की बुक में। सबसे पहले जो कंसाइनर गुड्स को जब सेंड करता है उस केस में गुड्स है जो कंसाइनर के पास से चली जाती है और कंसाइनी को रिसीव हो जाती है। तो जब गुड्स सेंड करते हैं कंसाइनर तो उस केस में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। लेकिन कंसाइनी की बुक्स अंदर कोई भी एंट्री है जो ये रिकॉर्ड नहीं की जाती। कंसाइनी है जो कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करता तो नो एंट्री जब वो गुड्स रिसीव करेगा। अगर मान लेती हैं कि कंसाइनर ने जब गुड्स सेंड की कंसाइनी को तो कंसाइनी से कुछ एडवांस पैसा ले लिया या फिर वो बीआर उसने बिल लिखवा ली, बिल रिसीवेबल हो गया, तो उस केस में जब रिसीव होता है कोई एडवांस अमाउंट या फिर बिल रिसीव हुआ कंसाइनी से तो बैंक अकाउंट या फिर बीआर को डेबिट किया जाएगा। किससे रिसीव है इसको कंसाइनी से, तो टू में कंसाइनी अकाउंट कर देगा। तो ये तो रिसीव कर रहा है, इसमें या तो उसको पैसा मिल गया या फिर बिल मिल गए हैं, तो इस केस में कंसाइनी सेंड कर रहा है। इस केस में रिकॉर्ड की जाएगी एंट्री कंसाइनी के बुक्स के अंदर भी। जब ये रेमिट करेगा एडवांस अमाउंट देगा कंसाइनर को तो उस केस में इसने कंसाइनर अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट कर देना है। इसके पास से बैंक चला जाएगा अगर ये पैसे की पेमेंट कर रहा है, अगर ये बिल दे रहा है तो ये बीपी अकाउंट को क्रेडिट करके चलेगा। अगर मान लेते कि ये जो बिल रिसीव हुआ था कंसाइनर को, इसने बैंक में जा कर के इसको डिस्काउंट करवा लिया, यानी कि बिल के बदले बैंक से इसने पैसे में कन्वर्ट करवा लिया, बिल दे करके उसको डिस्काउंट करवा करके पैसा रिसीव कर लिया, तो ये जो बीआर था अब इसके पास से चला गया, यहाँ पे बीआर डेबिट है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बीआर इसके पास से चला गया, इसने बैंक से डिस्काउंट करवाया तो उसके पास पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बैंक फ्री में तो नहीं करती ना कि अगर मान लेते एग्जाम्पल के लिए कि 1000 का बिल था तो वो 1000 का 1000 पूरा कर देगी, नहीं, बैंक क्या करते हैं कुछ ना कुछ डिस्काउंट चार्ज करती है, यहाँ पे कुछ पैसा कट कर लेती है जो यहाँ पे डेबिट दिखाया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट के नाम से बुक्स ऑफ कंसाइनर के अंदर दिखाया जाएगा, जबकि कंसाइनर इसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि कंसाइनर के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट है जो नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके ये 3 एंट्री थी। नेक्स्ट हमारे पास आती है अगर जो खर्चे किए गए हैं कंसाइनर द्वारा पे किए गए हैं तो कंसाइनर ने पे किए ये खर्चे तो कंसाइनर के पास से पैसा जा रहा है तो इस कार से टू बैंक अकाउंट कर दिया किसके ऊपर खर्चा किया इसने, कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर, तो इस कार से कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देगा। लेकिन इसने कंसाइनर ने कोई भी है जो खर्चा नहीं किया है, इस कार से इसमें कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट केस आता है कि अगर एक्सपेंसेस है जो कंसाइनमेंट के वो कंसाइनी द्वारा पे कर दी जाती है। जब कंसाइनी पे करेगा तो कंसाइनर के पास से पैसा चला जाएगा तो टू कर देगा बैंक अकाउंट को, लेकिन जो ये खर्च करता है कंसाइनमेंट के ऊपर कंसाइनी तो ये बाद में खर्चे किससे ले लेता है, कंसाइनर से ले लेता है। इस कारण से ये कंसाइनर अकाउंट को डेबिट करता है। फिर जब ये खर्चे जब एक बार इसने अपनी जेब से दे लिए दोबारा ये खर्चे कहाँ से ले लेता है, कंसाइनर से ले लेता है। तो उस केस में कंसाइनर जब एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो कंसाइनर को यहाँ पे इसने डेबिट किया तो ये कंसाइनी अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देगा। खर्चा किस चीज़ का, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का, तो जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर दी जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट के नाम से। जब कमीशन पे किया जाता है कंसाइनी को, क्योंकि फ्री में तो जो कंसाइनी है वो गुड्स को सेल नहीं करेगा ना, क्योंकि गुड्स किसके, कंसाइनर की है, कंसाइनर्स की गुड्स है जब उसने कंसाइनी को भेजी है तो जो गुड्स भेजी है वो भेजने के बदले उसको जब सेल करेगा तो कमीशन तो लेगा ना उसके बदले में कंसाइनी। तो जब कमीशन है पे किया जाएगा कंसाइनर द्वारा तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, किसको पे करेगा, कमीशन कंसाइनी को, तो टू में कंसाइनी अकाउंट को डेबिट कर देगा।
अब यहाँ पे कंसाइनी की बुक्स के अंदर ये जो पैसा इसको मिलेगा, किससे मिलेगा? कंसाइनर से। यहाँ पे कंसाइनी को इसने क्रेडिट किया तो यहाँ पे कंसाइनर को डेबिट करेगा, तो इसको क्या रिसीव हो चुका है? कमीशन। तो 2 में कमीशन अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी कंसाइनी की बुक्स के अंदर एंट्री। और नेक्स्ट आते हैं कि अगर ग्रॉस सेल प्रोसीड की गई तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये सेल कौन करता है? कंसाइनी करता है गुड्स को सेल। तो कंसाइनी के पास पैसा आता है, लेकिन ये पैसा अपने पास रखता नहीं है, क्योंकि ये पैसा किसको देना पड़ता है? इसे कंसाइनर को। तो जब कैश में सेल किए इसने तो कैश आ रहा है या फिर बैंक आ रहा है। अगर क्रेडिट में यानी कि उधार में सेल किए गुड्स तो कंसाइनमेंट डेटर के नाम से इसको डेबिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे उधार पे सेल की है। तो इसने जो ये पैसा इसको रिसीव हो ये अपने पास नहीं रख रहा है, किसको देगा? कंसाइनर को। इस कार से 2 में कंसाइनर अकाउंट को इसने क्रेडिट कर देना है। फिर जब ये सेल का पैसा इसको भेजेगा तो इस केस में इसने कंसाइनर को क्रेडिट किया तो ये कंसाइनी को क्या करेगा? डेबिट कर देगा। 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। फॉर अनसोल्ड स्टॉक विद द कंसाइनी, कि अगर कुछ गुड्स है सेल नहीं हो पाई, अनसोल्ड स्टॉक रह गया, उस केस में कंसाइनर एंट्री रिकॉर्ड करेगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। लेकिन कंसाइनी की बुक के अंदर इसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अगर प्रॉफिट होता है गुड्स को सेल करके कंसाइनमेंट के अंदर तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। लेकिन कंसाइनी इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा, कंसाइनी को ना ही ये कुछ प्रॉफिट हो ना ही कुछ लॉस हो, तो ये तो अपना कमीशन से मतलब रखता है, तो इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अगर मान लेते कि लॉस हो जाता है, लॉस के केस में जो ये एंट्री ऊपर वाली ये रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, 2 में कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम क्लोज करके चलेंगे जो गुड्स सेंड की थी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। तो जो बैलेंस था हमने अभी थ्योरी के अंदर समझा था कि वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है कंसाइनर द्वारा। तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो इस केस में भी कंसाइनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंसाइनी की कोई भी जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करके चलेगा। फॉर द रिसिप्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कंसाइनी और सेटलमेंट, तो जब कंसाइनी ने गुड्स को सेंड किया, गुड्स को सेल किया, गुड्स को सेल करके जो भी इसके पास पैसा आया उस पैसे में से इसने अपना सारा हिसाब क्लियर कर लिया, कमीशन भी रख लिया, जो खर्चे किए गए थे गुड्स को सेल करने वो भी रख लिए। तो लास्ट में जो बैलेंस बचा वो बैलेंस किसको भेजना पड़ेगा? ये कंसाइनर को भेजेगा। तो जब ये बैलेंस जो ड्यू है कंसाइनमेंट के अंदर तो ये रेमिट करेगा किसको? कंसाइनर को। तो ये कैसे जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा? इसके पास से जो बैंक का अगर पैसा दे रहा है तो बैंक या फिर बिल्स लिख रहा है तो बीपी अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, किसको देगा? कंसाइनर को। तो कंसाइनर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये किसको दे रहा है? कंसाइनर को दे रहा है। तो कंसाइनर अपने बुक्स के अंदर क्या करेगा? जब इसने कंसाइनर को डेबिट किया तो ये कंसाइनी को क्रेडिट करेगा, क्योंकि इसको कंसाइनी से पैसा मिल रहा है। 2 में अगर पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट, अगर इसने बिल पेबल दी है तो इसको लिए वही बिल रिसेबल हो जाएगा, तो बिल रिसेबल इसको डेबिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी बुक्स ऑफ कंसाइनर और बुक्स ऑफ कंसाइनी के अकाउंट के अंदर। आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास इसके कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विद प्रैक्टिकल्स। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।